इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा का जो धाम है सत्यलोक सबसे ऊपर है। तारे हमको आपको जो दिखते हैं ये तो बहुत निकट हैं। इसलिए साधक ने यहाँ कहा कि जितनी करनी श्रेष्ठ होगी उतनी यात्रा दिव्य होगी। जाने के बाद केवल यही चर्चा, ऐसे थे, ये करते थे, ये कर गए। हमारी करनी का ही स्मरण होता रहता है। ऐसा कोई जिया नहीं, ऐसे कोई गया नहीं। कौन सा दोहा दादा गाते हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए तो आप हंसे जग हंसे हम, ऐसी करनी कर आप हंसे जग। हमारा जीवन ऐसा हो, हम संसार के लिए ही न लड़ते रह जाएं और ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जाए। पार है कुछ। भरत जी राज करते तो गुरुदेव कहते हैं कोई कुछ कहेगा नहीं। भरद्वाज जी ने भी कहा कि आप वचन मानकर राज भी करते तो भरत जी कोई आप पर दोष नहीं लगाता। लेकिन अब अति कीने हूं भरत भल। आपने बहुत सुंदर कार्य किया। क्या किया? हम सबको यह उपदेश प्रदान किया कि जगत की सत्ता से अधिक प्रिय राम जी की सत्ता है। जगत महत्वपूर्ण नहीं है, जगदीश तुम्हें उचित मत एव, सकल सुमंगल मूल जग, रघुपति चरण सनेव। ये आपने बड़ा अच्छा किया। ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठा है, सब व्यस्त है। परंतु जिसने इस व्यस्तता में भी भगवत प्रेम, भगवत भजन, भगवत अनुराग को ही अपना सर्वप्रथम दायित्वकारी व्यवहार मान रखा है, वो जीव धन्य धन्य है। यही वास्तविक व्यवहार है। भरत जी राम आज्ञा को ही अपना कार्य मानते हैं। कौन नहीं चाहता? सूझ जुआरी आपन दाऊ, आरत के चित रहे चेतु, पुन पुन कहे आपनो हेतु। जो आर्त होता है वो दूसरे की नहीं सुनता, अपनी कहेगा, अपनी। लेकिन संबंधों का निर्वाह माधुर्य पूर्वक तब होता है जब हम अपनी भले कहें लेकिन सन्मुख वाले के भी व्यवहार का थोड़ा ध्यान रखें। केवल अपने पक्ष को गाने से व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार पक्ष बड़ा कठिन है। मिलना हुआ, 5 बैठकी हुई और अंत तो गतवा फिर मिथिलापति माँ का आगमन और 5 दिन लोग रुके। फिर तो गुरुदेव भगवान और जनकराज ने प्रभु से कुछ निवेदन किया। बात बढ़ी, भरत जी को समझाया गया। अब भरत जी की एक टेक, क्या एक टेक
भगवान जैसे प्रसन्न होंगे वही पालन करना है। हम भी हमारा व्यवहार करते समय, कर्म करते समय, जीवन जीते समय इसका स्मरण ध्यान अवश्य रखें कि हम क्या जीवन जिए कि प्रभु प्रसन्न हो। जगत प्रसन्न न प्रसन्न हो इससे कोई बहुत संबंध नहीं रखता। हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे नाथ, हमारे स्वामी किससे प्रसन्न हो, ये अधिक महत्वपूर्ण विषय है। और खास तौर से हम आप भगत हैं तो जगत की बहुत चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जो भगवान के भाव की चिंता करता है वो वैसे भी इधर उधर व्यवहार नहीं करता है। हम ऐसा करें कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो। हम क्या जिए, हमारे भगवान प्रसन्न हो। और इस बात को आप गांठ बांधिए, जो जितनी निर्मलता से जीता है भगवान की उस पर उतनी कृपा बरसती है। जितनी निर्मलता से, वो तो सीधा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि। एक प्रसंग है, भूल जाऊंगा। विभीषण जी भगवान की शरण में आए थे, लंका के राज सिंहासन का लोभ लेकर नहीं आए थे। राम जी की शरण में आए थे। श्रवण सुयस सुनि आयमु प्रभु भंजन भव, वीर त्राहि त्राहि आरति हरन, ये शरण सुखद हे रघुश्रेष्ठ। हे ठाकुर, आपका शरण सुखदाई है तो मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान उनके जीवन से प्रसन्न हो गए, उनकी निर्लोभता से प्रसन्न हो गए। ऐसा कहते हैं किसी ने पूछा कि प्रभु वहाँ रावण राजा है, ये शरण में आया, इसको आपने राजा बना दिया और वो आएंगे तो क्या करेंगे? शरण में तो वो भी आ सकता है, क्या है? तो भगवान बोले कि अब आएगा तो तब सोचा जाएगा, अभी क्यों समस्या बना लेना है, तब देखेंगे। नहीं, क्या किया प्रभु ने? तब देखेंगे। देखिए, भगवान की भगवत्ता पर कभी संदेह नहीं रखना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। यदि हम भगवान के हैं तो भगवान सबके लिए रचना बना के ही रखते हैं। कुंभकर्ण की क्या गति भई, रावण की क्या गति भई? तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरानन। रावण तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सकल अचंभित, सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो भगवान में, भगवान की टेक शबरी अम्बा से भगवान ने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। भगवान पद देंगे, जिसको जो चाहिए वो देंगे। भगवान ये देखते हैं इसके भजने की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं कोई चतुर व्यक्ति है उसको गति नहीं देते। देखिए ना, ताड़का को, मारीच को, मारीच क्या बोला? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। भगवान क्यों बोलेंगे? अब वो सीता मैया थी नहीं, वो तो माया की मैया थी। उन्होंने कहा, देखिए भैया, प्रभु पर कोई संकट आया है। भगवान ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मां, संकट का भी संकट जिसके स्मरण से टल जाता है, उनको क्या संकट आएगा? मां समझ गई कि जाने वाले नहीं है।
तो माँ ने कहा यहाँ आप हलवा पूड़ी खाने आए हो कि जो कह रहे हैं उसका पालन करिएगा, क्योंकि माँ जानती है जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। अब वो आएगा नहीं, प्रभु आज्ञा के अनुसार मैं उधर जाऊंगी नहीं तो इन असुरों का उद्धार होगा नहीं। ये सब रामलीला है, समझिए। समझ में नहीं आती है लीला हरि की, कब क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। ये सब रामलीला है। इतने तो मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान ने तक करके मारीच को बाण मारा, पाछे मनमोह सुमेरे श्री राम। पहले हा लक्ष्मण करके और पाछे मन में राम जी का स्मरण किया। अब देखिए पंक्ति, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान का नाम कैसे भी जीव ले ले, उसको गति देते हैं प्रभु। तो भगवान ने मानो कहा होगा कि इसको ये गति दे दिया, राज दे दिया, उसको यहां नहीं तो वहां का भी पद प्रदान करेंगे। कुछ तो करना होगा। ये बात सही नहीं है। देखिए विनोद नहीं है कथा कि भगवान ने कहा कि इसको लंका का राज दे देंगे और रावण को अयोध्या का राज देंगे, असंभव। राम जी मान्यता अनुसार अयोध्या जी के भी राजा नहीं है वन में। वचन क्या कहता है, तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष। तो जिसके हम स्वामी ही नहीं हैं वो दूसरे को कैसे दे सकते हैं, कल्पना नहीं होती। जब हम स्वामी होंगे, जैसे बुरा न मानिएगा कोई बैठा हो, कई लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो पैसे में बड़ी शक्ति होती है, तो पैसे के बल से वो चुनाव के पहले ही विधायक बन जाते हैं। काहे, इतने चाटुकार इकट्ठा कर लेते हैं कि सब उनको जीतने से पहले विधायक जी विधायक जी विधायक जी विधायक जी, तो उनको लगता है तो हम तो बिना जीते विधायक हो गए। और जो कहते हैं वो भी वोट देने वाले नहीं हैं, वो भी दूसरे को देने वाले हैं। जो व्यक्ति निर्णय आने से पहले ही उस पद पर बैठ गया वो निश्चित हारेगा, जीतने वाला ही नहीं है। जीतता कौन है, जो हार मान कर लड़ता है वही जीतता है। ये जीने का ढंग है। अब जो जीत ही गया है वो क्या लड़ेगा बेचारा, वो तो बैठ गया, अब तो हम हो गए साहब, बार बार शीशा देखेगा विधायक जी, तो हार गए। ये प्रत्यक्ष घटना है जीवन में। उपलब्धियों के आने के बाद हम न कहें, लोग अपने आप विधायक जी बोलने लगेंगे। पहले बोलना अच्छा नहीं। हम भजन करें तो लोग भगत जी मान लें, हम खुदे भगत जी न बन जाएं। यदि हम बन रहे हैं तो खतरा है, स्थिति खतरनाक है, कहीं पहुंचने नहीं देगी, हमको उलझा के रख देगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।